25 सूत्री मांग पत्र हमारा था, ऊपर से 1, 2, 3, 4 उन तमाम मांगों को आज बिहार की राज्य की सरकार ने धीरे धीरे लागू करना शुरू कर दिया है। पटना का नाम जिस तरह से कलकत्ता का नाम कोलकाता हो सकता है, बंबई का नाम मुंबई हो सकता है, मद्रास का नाम चेन्नई हो सकता है, तो क्या पटना का नाम पाटलिपुत्रा नहीं हो सकता? हमारे यहाँ जो नौजवान हैं उनके अंदर कोई मेरिट की कमी नहीं, उनके अंदर क्षमता का अभाव नहीं है। उनको भी मौका मिले तो स्वर्ग में सीढ़ी लगाने का काम बिहार का नौजवान कर सकता है। कलकत्ता का नाम कोलकाता हो सकता है, बंबई का नाम मुंबई हो सकता है, मद्रास का नाम चेन्नई हो सकता है, तो क्या पटना का नाम पाटलिपुत्रा नहीं हो सकता? नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा जब मंच पर थे, हजारों की भीड़ों को संबोधित कर रहे थे, उसी समय उसी मंच से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद करने लगे। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमारी पार्टी हमेशा से शिक्षा के मुद्दे को लेकर के संघर्ष करती रही है और ऐसे में जो उनकी 25 सूत्री मांग थी उसे धीरे धीरे राज्य सरकार यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मानना शुरू कर दिया। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हमारा ये डिमांड था कि अब बच्चों की पढ़ाई में ज्यादा पैसा लगता है तो जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की जो सीमा 4 लाख थी उसे बढ़ाना चाहिए, तो नीतीश कुमार ने उसे मांगते हुए 10 लाख रुपए कर दिया है। इसके लिए हम नीतीश कुमार का धन्यवाद देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए लगातार नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, उनका जितना डिमांड था उसे धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा ने पहले मंच से यह भी डिमांड कर दिया कि जिस प्रकार से बिहार के विरासत को बढ़ाने में सम्राट अशोक का योगदान है, तो अब इस शहर का भी नाम यानी कि पटना शहर का नाम पाटलिपुत्र रखा जाए, जिससे कि सम्राट अशोक का हमेशा हम जो है धन्यवाद कर सके, उन्हें हमेशा याद कर सके। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं जो आरएलएम पार्टी के प्रमुख हैं उपेंद्र कुशवाहा। आइए देखते उनका ये वीडियो। बेहद खुशी है कि जो मुद्दा शिक्षा के संदर्भ में हम उस समय ला रहे थे, जो डिमांड राज्य की सरकार से कर रहे थे, 25 सूत्री मांग पत्र हमारा था, ऊपर से 1, 2, 3, 4 उन तमाम मांगों को आज बिहार की राज्य की सरकार ने धीरे धीरे लागू करना शुरू कर दिया है, मानना शुरू कर दिया है। तो इस बात के लिए हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का बहुत 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 धन्यवाद भी करना चाहते हैं। अनेक निर्णय राज्य की सरकार ने लिया है शिक्षा के संदर्भ में, हर दिन निर्णय हो रहा है। हमने हाल में जो वाल्मीकि नगर में अपनी पार्टी का कार्यक्रम किया था, उसमें भी और कुछ डिमांड हमने जोड़ने का काम किया। छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए हमने कहा जो स्टूडेंट को लोन मिलता है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, अब फीस सब जगह बढ़ गई है, अलग अलग संस्थाओं में, और 4 लाख रुपया ही लोन, इसको बढ़ाया जाना चाहिए, हमने डिमांड किया था। मुझको खुशी है कि राज्य की सरकार ने हमारी मांगों के अनुकूल 4 लाख को बढ़ा करके 10 लाख करने का काम किया है। तो इस बात के लिए भी हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। हम वहां उस समय वाल्मीकि नगर में हम लोगों ने और भी बहुत सारा डिमांड किया था, लेकिन उसमें एक यह भी था जो नौजवान हैं बिहार के, उनको उनका हक अधिक से अधिक मिले, कोई दूसरा राज्य का नौजवान छात्र आकर उनकी हकमारी न करे, इसके लिए डोमिसाइल नीति राज्य की सरकार को लाने का काम करना चाहिए। हमने वाल्मीकि नगर से यह बात कही थी। बार बार हमने कहा कि बिहार के नौजवानों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, शिक्षकों के रूप में जो बहाली हो रही, दूसरे राज्य के बच्चे आकर यहां नौकरी पा रहे और हमारे बच्चे नौकरी से वंचित हो रहे। हमने बार बार कहा, लेकिन असर हुआ, राज्य की सरकार पर सकारात्मक असर हुआ और मुख्यमंत्री जी ने निर्णय ले लिया कुछ दिन पहले कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होगी और बिहार के बच्चों की हकमारी नहीं हो पाएगी। तो हम निरंतर इस काम को करते रहे। हमारे लिए नौजवानों की समस्याओं का हल कैसे निकले, अच्छी से अच्छी शिक्षा उनको कैसे मिले ताकि दुनिया के नौजवानों के मुकाबले खड़ा हो पाए, यह भी हमारी चिंता का विषय है। हम आज देख रहे हैं कि भारत सरकार के सहयोग से, हमारे प्रधानमंत्री जी के सहयोग से, मुख्यमंत्री जी के सहयोग से
निश्चित रूप से नौजवानों को अवसर मिल रहा है, अवसर मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले स्टार्टअप शब्द शायद ही किसी ने सुना होगा। जो लोग उस महकमा के होंगे, उस सेक्टर के होंगे, वही लोग जानते होंगे, लेकिन आम आदमी स्टार्टअप शब्द कभी नहीं सुना होगा। लेकिन स्टार्टअप प्रधानमंत्री जी ने उसको अपने एजेंडा में शामिल किया, केंद्र सरकार के एजेंडा में शामिल किया, और नौजवान अब स्टार्टअप की ओर जा रहे हैं। न सिर्फ देश के नौजवान, बिहार के नौजवान भी, लगभग 5000 बिहार के यूथ आज स्टार्टअप तक पहुंच गए हैं, स्टार्टअप में लग गए हैं। देश के जो दूसरे राज्य हैं उनके मुकाबले हम पीछे हैं, यह बात ठीक है, लेकिन हमारा नौजवान भी वहां तक जा रहा है, यूथ जा रहा है। तो हमारे यहाँ जो नौजवान हैं उनके अंदर कोई मेरिट की कमी नहीं, उनके अंदर क्षमता का अभाव नहीं है। उनको भी मौका मिले तो स्वर्ग में सीढ़ी लगाने का काम बिहार का नौजवान कर सकता है, कर सकता है। तो यह मौका धीरे धीरे मिल रहा है। जहां तक हमारी ताकत, हमारी पार्टी की ताकत आगे आने वाले दिनों में सत्ता में बढ़ेगी, हम उस ताकत का इस्तेमाल बिहार के नौजवानों के हक को दिलाने में भी पूरा इस्तेमाल करने का काम करेंगे। तो भाइयों और मित्रों, हमारी पार्टी का तो नारा ही है, जय किसान जय नौजवान। हम किसानों की भी बात करते हैं, नौजवानों की भी बात करते हैं। हम जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जगदेव बाबू को याद कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की सबसे मुखर आवाज उस समय जगदेव बाबू थे। सामाजिक न्याय की सबसे मुखर आवाज उस समय जगदेव बाबू थे। तो सामाजिक न्याय की जब हम बात करते हैं तो समाज में जो वंचित लोग हैं, चाहे जिस जाति के हों, जिस धर्म के हों, हम सब की बात करते हैं, सबके बीच समानता लाने की बात करते हैं। हम किसानों की समृद्धि की भी बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की भी बात करते हैं। तो हर तरह से हमारा एजेंडा, हर तरह से हम मुद्दों की बात करते हैं भाइयों और मित्रों। इसलिए आगे आने वाले दिनों में इस विषय को लेकर हमको आगे बढ़ते रहना है। आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। आज जो विषय है, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले, क्योंकि हम विरासत की बात बार बार कर रहे हैं, जगदेव बाबू का नाम बार बार ले रहे हैं, भाइयों और मित्रों, उस विरासत को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका थी। बिहार में जो एक शासन चलता था, सम्राट अशोक का नाम दुनिया भर के लोग आज लेते हैं। हमारी प्रतिष्ठा, न सिर्फ बिहार की प्रतिष्ठा बल्कि हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा, भारत की प्रतिष्ठा अगर दुनिया भर में है तो उसमें सम्राट अशोक के कारण भी आज भी वह प्रतिष्ठा, इसकी चर्चा होती है। जब हम उन दिनों को याद करते हैं, हम उन दिनों को याद करते हैं, जब हम उन दिनों की याद करते हैं तो वह शासन कहां से चलता था, वह साम्राज्य कहां से चलता था। उस साम्राज्य की सीमा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा कहां कहां तक सीमा थी, अफगानिस्तान कहां कहां तक थी, लेकिन चलता कहां से था, इसी पटना की धरती से, जो उसके उस समय हम लोग पाटलिपुत्र की धरती कहते थे, यहीं से वह साम्राज्य चलता था। हम जब उसको याद करते हैं तो न सिर्फ महापुरुषों की जयंती पर, उनकी पुण्यतिथि पर हम याद करें, बल्कि ऐसी स्थिति बने कि रोज हम उनको याद करें, बिना याद किए हुए उनको हम याद करते रहें, अनजाने याद करते रहें, इसकी जरूरत है। और इसी के लिए हमने बार बार कहा है कि पटना का नाम, जिस तरह से कलकत्ता का नाम कोलकाता हो सकता है, बंबई का नाम मुंबई हो सकता है, मद्रास का नाम चेन्नई हो सकता है, तो क्या पटना का नाम पाटलिपुत्रा नहीं हो सकता है? तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने भरे मन से यह डिमांड कर दिया है कि अब पटना शहर का नाम बदलकर जो पुराना नाम था, प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र, उसे रख दिया जाए, जिससे कि हम सम्राट अशोक का जो शासन काल था
उनकी जो विधि व्यवस्था थी, उनका जो साम्राज्य था, उनका एक जो उज्जवल अतीत रहा है, उसे हम याद कर सके, उसे हम बुना सके। ये खबर आप प्राइम सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें।